यहाँ पे प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्या, 1 का 2। हम लोग इसको यही साइड में सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न 1 और इसका हमारा कितने नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। तो 1 का 2 हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो 1 का 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं 2x² प्लस, ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए हमारे पास प्रश्न में दिया गया और हम लोग को इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा। इसमें मैं उतना आप लोग को डीप में नहीं बताऊंगा, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना। आप लोग को मैं बेसिकली सारा कुछ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो 2 का 1 प्रश्न था और इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया उसमें सारा कुछ आप लोग को अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे हम लोग इसको गुना करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसमें बताया हूँ। इसमें भी बताऊंगा बट उतना डीपली नहीं बताऊंगा। आप लोग को अगर कहीं डाउट हो तो बेशक पिछला जो हमारा वीडियो है जिसमें कि सॉरी मैं पिछला जो प्रश्न बताया हूँ 2 का 1, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x² इंटू -6, ठीक है, -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12x²। तो अब हम लोग को इसको क्या करना, -12x² को इस पार से स्प्लिट करना कि वो यहाँ पे जोड़ने या घटाने पे हमारा x आ जाए, मतलब 1 जो यहाँ पे दिया हुआ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो हम लोग को इस पार से स्प्लिट करना। तो इसके दो तरीके होते हैं 1 लाने का। क्या हो सकता है, तो हम लोग को सबसे पहले देखते हैं, इसको गुना करते हैं। 1 इंटू 12 करेंगे, -12 या फिर 12, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 होगा। 1x यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इसमें -12 ही हम लेते हैं और इसको किस पास से स्प्लिट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, एक तो हमारा 1 इंटू 12 हो सकता है, फिर हमारा क्या होगा 12 इंटू 1 हो सकता है, या फिर 6 इंटू 2 हो सकता है, या फिर 2 इंटू 6 हो सकता है। तो इन 4 मेथड से हम लोग यहाँ पे इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा सुटेबल है, मतलब किसको यूज करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा ये, या फिर गुना करने पे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखते हैं हम लोग को, यहाँ पे प्रश्न सही है ना हम लोगों ने जो उतारा है, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। प्रश्न हमारा देखते हैं 2x² प्लस 1x, ठीक है। तो 2x² और यहाँ पे -6 है प्लस x यहाँ पे है, तो इसको हम लोग किस बार से करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मान। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते इतना हो गया। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग और भी कुछ इसके मेथड हैं या फिर नहीं है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वैसे ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, और ये दोनों भी सेम ही एक तरह से, जिससे सिर्फ उल्टा लिखा गया। बाकी यहाँ पे देख सकते एक और हमारे पास होता है 4 इंटू 3 12 हो जाता है। तो हम लोग इसमें से देखते हैं आप लोग को कौन सा सुटेबल हो रहा है, मतलब हमारे प्रश्न के हिसाब से। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या लाना है, x लाना है, मतलब 1x इसे हम लोग कह सकते हैं, हम लोग को x लाना। तो इसमें से देखते हैं अगर 12 में 1 घटाया जोड़ा जाए तो हमारा ये 11 होता है या तो 13 होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ये हमारा नहीं होगा। दूसरा क्या है, 6 में 2, अगर 6 में 2 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, या फिर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्या ये हो पाएगा, देख सकते हैं 4 में अगर 3 जोड़ा जाए तो ये तो जोड़ने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर घटाया जाए 4 में 3 घटाए तो 1x बचता है, तो हमें चाहिए भी 1x, ठीक है। तो काफी इजीली आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे किस पार्ट से इसे सॉल्व करना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका किस पार्ट से मान आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, इसको रिमूव कर लिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x² और यहाँ पे चूंकि बताया था कि क्या 4x और 3x, मतलब क्या होगा 4 3 12 होता है और 4 में 3 घटाने पे 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्लस में दिया हुआ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4x का मान यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 4x और -3x, ठीक है। तो 4 में 3 अगर घटाया जाए तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x बचेगा, वो भी पॉजिटिव बचेगा, तो ये बिल्कुल सही है। हम लोग इस पास से जांच भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने ऊपर में ये लाइन दिया तो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट से हम लोग इसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कॉमन लेना, जैसे मैंने बताया था आप लोग को अभी जस्ट 4.4 का 1 जो हमारा प्रश्न था, वो 4 का एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, 1 का 1 जो हमारा प्रश्न था उसमें मैंने ऑलरेडी अभी बताया था किस पार्ट से आप इसे यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनमें से दोनों में जो हमारा कॉमन संख्या हो या फिर कोई चर मान हो तो उसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 2x दिया हुआ है, x² है और यहाँ पे 4x है, तो क्या हम लोग x तो कॉमन ले सकते हैं, एक फिक्स है। फिर 2 भी कॉमन ले पाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणनखंड है, मतलब 4 को 2 से भागा देने पे 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2x यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ पे प्लस में बचेगा, ठीक है, माइनस नहीं, प्लस में बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे x तो ऑलरेडी हम लोग कॉमन लेनी है। अगर हम लोग 2x को गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, और 2x इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं कि बिल्कुल सही है हमारा। फिर यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉमन माइनस, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं 3, क्योंकि x यहाँ पे नहीं है तो हम लोग x को कॉमन नहीं ले पाइएगा, तो यहाँ पे हम लोग को 3 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा x। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आप लोग के पास आता है कि यहाँ पे 3 भी कॉमन नहीं ले पाइएगा। अगर मान लीजिए आप लोग के पास यहाँ पे 8 के जगह पे यहाँ पे 7 है, 6 के जगह पे 7 रहता, तो क्या आप लोग कॉमन ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं।
तो वहां पे आप लोग सिर्फ -1 भी कॉमन लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा आगे जब प्रश्न आएगा तो मैं उसमें बताते जाऊंगा, ठीक है। और ये हमारा जो माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और ये जो भी प्रश्न आप लोग देखिएगा, जब ये दोनों आपका मैच हो जाता है तब समझिएगा हाँ बिल्कुल आप सही प्रोसेस पे जा रहे हैं। अगर ये आप लोग का डिफरेंट आ रहा है तो आपका प्रोसेस रॉन्ग हो सकता है। आप लोग को एक बार जांच कर लेना कि आप सही यहाँ पे बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं इसको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते कॉमन हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे देख सकते ये दोनों एक साइड कर लेंगे 2x - 3, और हमारा दूसरा जो यहाँ पे देख सकते x + 2 है, इसको एक साइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमारा ये जो आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारा सेम आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं, जैसे इसको गुना करेंगे इससे और फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे इससे और इससे, तो आप लोग देखिएगा सेम हमारा जो ऊपर में दिया हुआ ये सेम आ जाता है, ठीक है। तो इस बार से हम लोग जांच कर सकते हैं कि बिल्कुल हमारा सही प्रोसेस जा रहा है, ठीक है। आपको जैसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग को 5 नंबर फिक्स मिलेगा एग्जाम में, अगर आप लोग सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। तो इस पास देखिए हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करना हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसमें से हम लोग यहाँ पे दोनों को सिंपली अलग अलग साइड कर लेते हैं। जैसे 2x - 3 को एक साइड कर लेंगे और यहाँ पे x + 2 को हम लोग एक साइड करके यहाँ पे दोनों का जो हमारा मान है वो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3 को इस साइड करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, x इधर रह जाएगा तो हमारा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बटे में आ गया तो ये तो काफी इजी आप लोग को पता होगा। फिर यहाँ पे x का मान यहाँ पे करेंगे तो इसको -2 इधर आके हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास 2 मान आ चुका है, एक तो हमारा ये हो गया x का मान, एक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को लास्ट में देखते हैं, लास्ट स्टेप जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये काफी आप लोग को ध्यान देना। अगर आप लोग लास्ट स्टेप नहीं लिखेंगे तो आप लोग का एग्जाम में नंबर कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट में कुछ स्पर्श लिखना, यहाँ पे अतः, ठीक है। क्या लिखना, अतः x का मूल मान क्या हो जाएगा, मूल मान यहाँ पे सबसे पहले क्या 3/2 एवं, ठीक है, -2 है, एवं का यहाँ पे आप लोग और भी लिख सकते हैं, ये होगा, ठीक है। तो ये जब आप लोग लिख देते हैं तो आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा और आप लोग के यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग को कहीं भी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, इस प्रश्न में बेशक आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। यदि आप लोग को ये जो प्रश्न के सोल्यूशन मैंने बताई ये अगर आप लोग को समझ आया होगा, आप लोग यदि इसे अच्छे से समझ पाए हैं तो बेशक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे जिससे तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके फुल चैप्टर भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर्स का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहां पे जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो हमारा 1 का 3 नंबर का क्वेश्चन है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।